हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23, जिसमें गणित के प्रश्न 20 पूछे जाते हैं। लेकिन गणित के प्रश्नों को लेकर के बच्चे बहुत कम कर रहे हैं और कई लोगों ने फ़ोन भी किया कि इस पर कोई आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो आज मैं इस पर आपको जो 20 गणितीय आइडेंटिटीज़ हैं, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उन पर मैं आपको कुछ फार्मूले पहले बता देता हूं। वीडियो थोड़ा 4-5 मिनट का हो सकता है, उसके बाद मैं इस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं, और ये सभी राज्यों के लिए बराबर लागू है। देखिए, सबसे पहली अगर आप एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर याद रखना है। यानी अगर आपसे पूछा जाए a+b का होल स्क्वायर क्या होता, तो आपको बताना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसका 2 टाइम्स विद साइन। तो ये होगा। इस आइडेंटिटीज का आप प्रयोग कहाँ कर सकते हो? मान लीजिए आपसे किसी ने 31 का स्क्वायर पूछ दिया, तुरंत आप इसे देखिए 30 + 1 लिख करके लिख सकते हैं। और इसे आप इस फार्मूले में जब अप्लाई करेंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर देखिए 30 है, b की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर देखिए 900 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 30 दूनी 60। और आप इसे देखिए जोड़ेंगे 900 और 1 901 और 60 961। तुरंत आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये नंबर छोटे या बड़े हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरी आइडेंटिटीज यहाँ पे आती है a-b का होल स्क्वायर। यहाँ पर होता है a² + b² - 2ab। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। a-b का अगर होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होल स्क्वायर किन्हीं भी दो नंबर्स का जो भी चाहे प्लस हो या माइनस हो, वो सभी पॉजिटिव आते हैं। तो a² और प्लस b², ठीक है। फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ab, चूँकि एक प्लस है, पहला प्लस है, दूसरा क्या है माइनस, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ हम माइनस लगा लेंगे, उसका 2 टाइम्स। ये याद रखने का है। या हिंदी वाले याद कर सकते हैं, पहले पद का इस वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, दोनों की गुणा उसका 2 गुना विद साइन, जैसा भी है। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहें वाले आइडेंटिटीज़ में, जैसे किसी ने आपसे रेंडमली पूछ लिया 199 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख करके नहीं लगा पाएंगे। तुरंत आप 200 में से 1 घटा लेंगे, तब भी आपका 199 का ही पूछा जा रहा है। तुरंत आप इसका अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर, तो यानी a² यहाँ पे 200 है, प्लस b² 1² - 2a है यहाँ पर 200 और b है 1। तो आप 2 दूनी 4 करेंगे और ये आपके 4 जीरो बढ़ जाएंगे। आपने वर्ग किया है, 1 आ गया और ये 400। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हम 40,000 में से 4,000 ये घटाएंगे तो 39,600 बच जाएगा। और ये 39,600 में एक और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 39,600। एक आप बहुत छोटे कैलकुलेशन से कर सकते हैं, वरना आपको 199 × 199 करना पड़ेगा, और ये एक सवाल हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से एक और आइडेंटिटीज है 2। ये फैक्टर का काम आपको करने में बहुत मदद करेगी। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैं आपको रूल भी बताऊँगा अंत में, कि इन सवालों को आप एक चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर x + a और x + b है, तो आपको करना क्या है, x + a और x + अगर b लिखा, अगर कोई इसका मल्टीप्लिकेशन पूछे तो आपको याद रखना है इन दोनों का तो स्क्वायर होता है, और ये जो a और b हैं ये दोनों ऐड हो जाते हैं, a + b, और इनके साथ x लग जाता है चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है, और a और b की मल्टीप्लिकेशन ab आती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगली आइडेंटिटीज़ में है कि अगर एक माइनस हो जाता है तब आप क्या करेंगे। ये देखिए, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें x + a और x - b, जैसा कि मैंने बताया था, इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे, अब आप यहाँ पर लगाएंगे तो प्लस ही। बस यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखना है, a प्लस का था, b माइनस का था, तो a - b × x। और जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखिए करेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों की गुणा हो जाएगी -ab। कोई यहाँ पर आपको बहुत
पेन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं भी याद कर सकते तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में इन सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर ये दोनों ही माइनस हो गए तब आपका केस क्या बनेगा, तो ये बचेगा, देखिए पहले मैं आपको लिख देता हूँ पूरा, जिससे आपका ये है क्वेश्चन a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब देखिए इन दोनों गुणा करोगे तो ये तो आपका a एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब अगर मैं प्लस लगा लूँ तो अगर ये माइनस है तो माइनस a माइनस बी इंटू एक्स आएगा, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है तो ये ए बी आएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप सरल कर लें, मतलब याद करने के लिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। वही आपका यहाँ पे लिखा है। इस आइडेंटिटीज कैसे प्रयोग करना वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये पॉजिटिव वाला आ गया, ये आप कर लीजिएगा, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है। अब ये जो आपको 3 से 4 आइडेंटिटी दिख रही हैं, अगर आप इन चारों को देखेंगे, मैं इसका आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूले का प्रयोग करके आप किसी भी आइडेंटिटीज इस प्रकार की जितनी भी होंगी उनके आप आंसर कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। यहाँ पर आपको मान लिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। जैसे हमने अभी देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ठीक उसी प्रकार से हमें उस फार्मूले को याद करते हुए अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद करेंगे। फिर उसके बाद अगर इनके अंदर माइनस आता है कहीं पर भी तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, बच्चों थर्ड का स्क्वायर, यहाँ तक तो आप याद कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे हमारी घड़ी घूमती है आप उसी तरीके से ये ए बी और सी 3 टर्म आपके सामने हो गए। पहले में ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, दोनों देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर लिया, ए बी हो गया। फिर बी सी तो फिर बी सी लिख लेंगे, 2 टाइम्स कर लेंगे, प्लस सी ए उसका 2 टाइम्स। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपके सामने यहाँ पर कोई भी प्रश्न, जैसे यहाँ प्लस था अब यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, तीनों माइनस कर दिया, इसका क्या अर्थ है। अब आप एक लाइन में इसको हमारे साथ समझ सकते हैं। देखिए मान लिया हमारे पास a माइनस बी और मान लिया प्लस सी है, यहाँ माइनस है बच्चों। तो मैंने बताया था किसी चीज़ का स्क्वायर सदैव पॉजिटिव होता है, तो ये तो ए स्क्वायर आएगा, अगर बी का स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर ही प्लस में आएगा और सी भी। अब यहाँ से देखिए हमने क्या बताया था शुरुआत से, ये घड़ी घूमती है ए बी और सी। यहाँ पर आपका देखिए बी माइनस है, बस इतना याद रखना। तो ए बी की गुणा करेंगे तो माइनस में ए बी आएगा और स्क्वायर होता तो 2 टाइम्स हो गया बस। फिर बी सी करोगे प्लस और माइनस है तो ये माइनस बी सी आएगा, उसका 2 टाइम्स। फिर करोगे सी ए, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस 2ca हो गया। कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगला, अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी कर दूँ खाली आपको समझाने के लिए जस्ट, तो ये हो जाएगा देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि किसी भी माइनस संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव ही आता है। अब आप फिर ये घड़ी बना लेंगे, a लिख लेंगे, यहाँ b लिख लेंगे और ये c लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर a पॉजिटिव है, b माइनस है और ये c। अब आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो बच्चों देखिए माइनस ए बी आ जाएगा क्योंकि यहाँ b माइनस है। फिर आप बी सी करेंगे, चूँकि यहाँ पर दोनों ही b और c माइनस है तो माइनस माइनस आप पढ़ चुके हैं, माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है, तो ये बी सी हो गया, स्क्वायर था तो 2 टाइम्स हो गया। अब सी ए, सी माइनस का है ए प्लस का है तो माइनस का 2ca। मुझे नहीं लगता अभी इस फार्मूले को आपको दोबारा बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं बात करूं अगले फार्मूले की, तो जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला, ठीक उसी प्रकार से a प्लस बी का होल क्यूब अगर है या माइनस में है तो आप क्या करेंगे। इसको याद रखने का तरीका है, ये देखिए इसमें आप याद रखेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्यूब है, जैसे वहाँ पर हम करते थे 2ab, तो यहाँ कर देंगे 3ab और इसके साथ a प्लस बी और लिख देंगे। बस इतना ही याद रखना है। अगर यहाँ माइनस फार्मूले में हो जाए तो आप करेंगे a क्यूब। अब देखिए कैसे याद करेंगे, चूँकि माइनस है 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस बी क्यूब ही आएगा। अब a b मतलब
3 गुना तो करोगे, लेकिन इन दोनों को जब गुना करोगे ये माइनस में ही आएगी, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी माइनस ही फार्मूला हो जाएगा। जो अंदर ये लिखा था ए बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो हमने प्लस किया, यहाँ माइनस बी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कठिन होने वाला है। इसके बाद एक फार्मूला मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है। जब कभी दो संख्याओं का वर्ग हो तो आप इसे लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये बिल्कुल फैक्ट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फैक्टर करने के भी काम आएगा और बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी करने के लिए आपके सामने ये वाला प्रश्न बहुत आसानी से इसको आप कर पाएंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से एक फार्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मतलब प्लस में नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस में मिलेगा, और बी क्यूब। इसको आपको रखना है, अगर प्लस है तो दोनों को हम प्लस ही रखेंगे। ये बिल्कुल याद कर लेना है, इसमें आपको कोई सोचना नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस आए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा। और अगर यहाँ माइनस हो जाए बच्चों, बस ये याद रखना है, इनके 2 फैक्टर होते हैं, माइनस एक ही में आता है। तो अब ये जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो ए प्लस बी होगा, तो ए माइनस बी। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला आ गया। अब पॉजिटिव दोनों ही यहाँ पर हमें करने पड़ेंगे बस। तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला आपके यहाँ और भी है जिसे आपको याद रखना होगा, वो होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये बढ़िया सवाल है। इसका 2 फैक्टर है, इन दोनों फैक्टरों को आपको याद रखना है। पहला तो इन तीनों का प्लस में आप लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में, फिर सभी का स्क्वायर प्लस में, अब सभी का नेगेटिव माइनस ए बी मल्टीप्लिकेशन माइनस बी सी माइनस सी। इसे याद कैसे करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आए तो ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। संयोग से अगर ये फार्मूले में कहीं पर भी आप अगर ये देखेंगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी ए प्लस बी प्लस अगर सी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये फार्मूला कैसे बिहेव करेगा। अब आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और ये आपका बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये आपका बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर कहीं इन तीनों टर्म्स का एडिशन 0 मिल जाए तो आप समझ जाइएगा इस टर्म की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी कितनी? 3abc। बस इतना आपको याद रखना है। ऐसा प्रश्न आपके सामने अगर कभी इस हिसाब से कहीं मिल जाए, जैसे मान लिया आप कभी बैठे हैं और बहुत बड़ा सा मतलब किसी ने पूछ दिया 9 क्यूब, और अब आपसे पूछा माइनस 6 क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3 की वैल्यू बताओ। तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। इसकी गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखा होता है, ये 9 क्यूब प्लस माइनस 6 का क्यूब प्लस माइनस 3 का क्यूब। देखिए माइनस 3 9 इंटू 6 इंटू 3। अब आपके पास
ये तीनों माइनस माइनस फिर प्लस हो जाए तो फिर वही साइन तो हमारा यही रहता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखेंगे कि इन तीनों का एडिशन अगर हम करें, यानी a प्लस बी प्लस सी, तो आपका आता है 9 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 के बराबर है। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर मैं इसका वैल्यू निकालता तो ये आता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाता, तो इक्वल टू 3abc। इसका मतलब 3 इंटू a 9 था, b 6 था, c 3 था। बस इतनी आप गुणा कर लेते, उसका आंसर तुरंत आ जाता। तो आप इसकी गुणा करके तुरंत वहाँ लिख देंगे, तो जो गुणा हमने बहुत बड़ी सी लिखी थी उससे आप बच जाते। तो कुल मिला के ये फार्मूले, मुझे लगता है ये 5-6 मिनट का, अरे ये तो 15 मिनट का वीडियो हो गया। मैं आज यहीं पे छोड़ता हूँ और इसके बाद मैं इस पर जितनी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेकर के आता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ।